एक मंदिर में एक सेठ जी पहुंचे और 100 रुपए दान किए। जगन्नाथ मंदिर में पहुंचे, उड़ीसा जगन्नाथपुरी में 100 रुपए दान किए और बड़ी श्रद्धा भाव के साथ दान करने आए थे। लेकिन पंडित जी ने क्या किया, वो मंदिर में दान नहीं किया। पंडित जी ने 58 रुपए उससे संतों का भंडारा करा दिया। आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व की बात है। 58 रुपए का भंडारा करा दिया, खूब दान दक्षिणा बांटी और भंडारा कराया, और 2 रुपए जब बचे तो वो जगन्नाथ जी के मंदिर में जमा करा दिए। अगले दिन भगवान ही उस सेठ जी के सपने में आए और कहा, सेठ जी आप तो 100 रुपए पंडित जी को देकर आए हो और हमारे पास केवल 98 रुपए आए हैं, 2 रुपए तो आए नहीं। जरा पूछकर आओ, पता करो कि वो 2 रुपए कहां हैं। मुझे केवल 98 रुपए ही प्राप्त हुए, 2 रुपए तो मिले ही नहीं। अब सेठ जी सोचे कि शायद पंडित जी ने अपने जेब में रख लिए होंगे। क्या हुआ, पूछे, कहा, पंडित जी भगवान जगन्नाथ जी हमारे सपने में आए, पर धन्य है पंडित जी, आपके कारण हमारे स्वप्न कम से कम जगन्नाथ जी के तो दर्शन हुए। ऐसा आपने वो 58 रुपए कहां दे दिए और 2 रुपए ही मंदिर में जमा कराए। तब नेत्रों से अश्रु जल प्रवाहित हो उठे उन पंडित जी के और कहा, सेठ जी क्षमा कीजिएगा, कितने दीनहीन ब्राह्मणगण, कुछ लोग, ब्राह्मण तो वो सर्वोच्च पद ज्ञानी, लेकिन उनके लिए मैंने भोजन कराया, और जो दीन दुखी थे मैंने उन दीनहीनों को भोजन कराया। 98 रुपए वहां खर्च हो गए और 2 रुपए बचे तो मैंने मंदिर में दे दिए। तो सेठ जी भी परम प्रसन्न होकर कहे कि पंडित जी आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। साक्षात जगन्नाथ जी मेरे स्वप्न में आकर कहे हैं कि मुझे केवल 98 रुपए ही प्राप्त हुए हैं, वो 2 रुपए प्राप्त नहीं हुए जो उसने मेरे मंदिर में जमा किए। मतलब जो सेवा कर्म में, परोपकार में, दूसरों की क्रिया में जो गए हैं, जो भोज भंडारा में गए हैं, जगन्नाथ जी ने कहा वही मुझे प्राप्त हुए हैं। जो 2 रुपए रखे हैं वो तो रखे ही हैं, वो तो मुझे मिले ही नहीं। मुझे वो 98 रुपए प्राप्त हुए हैं जिससे ब्राह्मणों का भोज भंडारा हुआ है, भक्तों की, दीनहीनों की जो सेवा हुई है। तो भगवान इस प्रकार हमारे किए हुए धर्म कर्म को स्वीकार करते हैं। बाकी अपितु भगवान को क्या कमी है? अरे जिनके यहाँ लक्ष्मी दासी हैं, जिनके यहाँ अन्नपूर्णा खड़ी हुई है, उनको हम क्या देंगे? अरे जिनसे मिला है उन्हीं को हम देकर कौन सा बड़ा काम करते हैं? अरे वो तो हम इसलिए देते हैं कि हमारे पास अनंत गुना आता है। जितना हम भगवान को देते हैं वो और अनंत गुना होकर हमें मिलता है, और हमारी वस्तुओं की, धन की शुद्धि होती है, इसलिए हम भगवान को समर्पित करते हैं।